हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष मित्तल हमारे इस संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है, इसमें किस चीज की चर्चा की जा सकती है, इसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चंस होंगे, किसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? बुद्धि। तो सबसे पहले समझेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है। तो इसके बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के मन में अलग अलग तरह के व्यूज आ रहे हैं। तो कोई इंटेलिजेंस को क्या कह रहा था कि इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू लर्न। एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड साइकोलॉजी, इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। कुछ क्या कह रहे थे? नहीं, एबिलिटी टू लर्न नहीं, एबिलिटी टू adjust, ability to adjust is called intelligence। तो फिर नहीं, कुछ बोले नहीं, ability to abstract thinking। कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे थे? ability to abstract thinking is called intelligence। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के मन में इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग अलग अलग तरह के व्यू आ रहे थे। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में कोई कह रहा था जो बच्चा लर्न बहुत अच्छा जल्दी करता है वो इंटेलिजेंस है। कोई साइकोलॉजिस्ट कह रहा था कि जो बच्चा हर तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है वो इंटेलिजेंट है। कोई बोल रहा था जो बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत करता है, जो बच्चा किसी चीज को रीजनिंग पावर बहुत है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो फिर बाद में एक साइकोलॉजिस्ट की बात आती है जिसका नाम क्या है? वेशलर। जिसका नाम क्या है? वेशलर। वेशलर ने क्या बात की? वेशलर ने कहा नहीं, हम इंटेलिजेंस को कभी भी किसी एक एस्पेक्ट के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर किसी की इंटेलिजेंस को देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा लर्न कैसे करता है, बच्चा एडजस्ट कैसे करता है और बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे करता है। अगर हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस क्या है, बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो ये बात किसने बोली? वेशलर ने। ठीक, तो ये अब हम समझते हैं इंटेलिजेंस क्या है। एक्चुअल में देखो, इंटेलिजेंस के हम विशेषताओं के बारे में समझें तो ये हर सिचुएशन में अलग तरह की होती है। दो पर्सन एक ही काम को अलग तरीके से कर सकते हैं, ये क्या है? इंटेलिजेंस। अब हम समझते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरीज की। फर्स्ट थ्योरी हम बात करते हैं वन फैक्टर थ्योरी। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम? वन फैक्टर थ्योरी, जिसे यूनिफैक्टर भी बोलते हैं। यह थ्योरी किसने दी? बेसिकली बिने। इस थ्योरी के रचनात्मक किसे माना जाता है? बिनेट को बोला जाता है। जब बिनेट को बोला जाता है, ये थ्योरी में बिने के साथ हेल्प कर रहे थे वो कौन थे? स्टर्न, जॉनसन। ये दो साइकोलॉजिस्ट इनकी हेल्प कर रहे थे। पर अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि वन फैक्टर थ्योरी किसने दी, तो आंसर क्या आएगा? बिने। अब आप बोलोगे बिने कौन है? बिने के बारे में देखो, एक बात इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पियाजे, जिसने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने बिने की लेबोरेटरी में काम किया था 1920 में। उसके बाद ही उसने वो थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सेकंड, बिने के बारे में कौन सा कंसेप्ट आता है? मेंटल एज, MA। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि मेंटल एज कंसेप्ट किसने दिया, तो आंसर क्या आएगा? बिने। किस में दिया? कौन सी जो टेस्ट में दिया, तो कौन सा आएगा? बिने सिमन टेस्ट 1905। क्लियर? इस थ्योरी में बिने ने क्या कहा? अगर कोई बच्चा किसी एक फील्ड में अच्छा है तो वो सभी फील्ड्स में अच्छा है। मतलब किसी एक फील्ड को देखकर हम बच्चे की इंटेलिजेंस को पता कर सकते हैं कि बच्चा दूसरी फील्ड में किस तरह का होगा। पर इस थ्योरी की बुरी तरह आलोचना हुई। ठीक, तो सभी ने कहा इस तरह से नहीं हो सकता। अगर हम इसको सही माने तो ये होगा कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़कर
सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट में भगवान माने जाते हैं, वो क्रिकेट छोड़कर चेस खेलना शुरू कर देते तो भी इतने फेमस होते। अगर हम, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री छोड़कर कुछ और काम कर रहे होते तो भी इतना फेमस होते, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं हो सकता। तो इस थ्योरी को प्रॉपर क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो सेकंड थ्योरी कौन सी आई फिर, टू फैक्टर थ्योरी। सेकंड हम कौन सी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ये किसने दी, स्पीयरमैन ने। देखो स्पीयरमैन ने क्या कहा कि एक फैक्टर नहीं होता, हम किसी एक फैक्टर के साथ किसी की इंटेलिजेंस को नहीं मेजर कर सकते, हमें मेजर करने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, टू चाहिए। कौन कौन से फैक्टर की बात की इन्होंने, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर की बात की इन्होंने, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल फैक्टर्स कौन से होते हैं, मतलब वो फैक्टर्स जो सब में पाए जाते हैं, मतलब हर एक बच्चे में कॉमनली जो नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं वो कौन से हैं, जनरल फैक्टर। एंड स्पेसिफिक फैक्टर कौन से हैं, जो फैक्टर्स मुझे दूसरे पर्सन से अलग कर रहे हैं, जो फैक्टर मुझे दूसरे से अलग कर रहे हैं, जब मुझे दूसरे से आगे लेके जा रहे हैं, वो में से कौन से फैक्टर्स हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो इन्होंने कहा कि जब जनरल फैक्टर के साथ स्पेसिफिक फैक्टर जुड़ता है तो बच्चा अपनी एबिलिटीज को दूसरों से जल्दी करता है, अपने एक्टिविटीज को, अपने काम को दूसरों से जल्दी करता है। अब इसका क्वेश्चन आता है कि किसी काम को करने के लिए कौन सी एबिलिटी का होना जरूरी है, तो सभी आंसर लगाते हैं स्पेसिफिक, जो कि गलत है। तो आंसर क्या आएगा, ग्रुप फैक्टर। अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर हम किसी काम को किसी दूसरे से जल्दी करना चाहते हैं तो हमें कौन सा फैक्टर होना चाहिए, तो कौन सा फैक्टर होएगा, स्पेसिफिक फैक्टर। बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी में एक नया फैक्टर ऐड किया जिसका नाम क्या था, ग्रुप फैक्टर। इसका नाम क्या था, ग्रुप फैक्टर। देखो अब ग्रुप फैक्टर सिर्फ पॉइंट है, इनके ये फैक्टर ऐड होने से थ्योरी का नाम ग्रुप फैक्टर थ्योरी नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है, तो आंसर क्या आएगा, थ्रस्टन आंसर आएगा। इसके ऐड होने से इसका नाम क्या पड़ गया, एक और, थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा कि थर्ड फैक्टर क्या है कि बच्चे में स्पेसिफिक फैक्टर, जनरल फैक्टर के साथ स्पेसिफिक फैक्टर एक से बढ़कर भी हो सकता है, एक से ज्यादा फील्ड्स में भी हो सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक फैक्टर। एग्जांपल देते हैं, देखो जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे को एसएसटी आता है, एसएसटी में हम 4 सब्जेक्ट की बेसिकली बात करते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। बेसिकली हम 4 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे को एसएसटी आती है, दैट मींस मैं किस फैक्टर की बात कर रहा हूं, जनरल फैक्टर्स की। अगर मैं कहूं कि मेरे को ये दो तो बहुत अच्छे आते हैं पर ये नहीं आते बिल्कुल भी, तो मैं कौन से फैक्टर की बात कर रहा हूं, ग्रुप फैक्टर की। और अगर मैं कहूं कि मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आती है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर रहा हूं। ये बेसिकली ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल आपकी थ्योरी को प्रॉपर्ली आपको समझा रही होगी। नेक्स्ट थर्ड थ्योरी। थर्ड हम बात करते हैं कर रहे हैं थॉर्नडाइक। कौन सी थ्योरी थी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। देखो अगर क्वेश्चन आएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो आंसर क्या आएगा, गार्डनर। अगर आएगा मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, तो आंसर क्या आएगा, थॉर्नडाइक। दूसरी बात, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना कि नीचे लिखे निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम बताओ, तो सभी ना ट्रायल एंड एरर ना होने की वजह से आंसर क्या लगा देते हैं, नन ऑफ दिस। ट्रायल एंड एरर ढूंढ रहे हैं बस। पर समझो कि थॉर्नडाइक ने लर्निंग की बात की है, लर्निंग में कौन सी थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और अगर क्वेश्चन आए कि थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस में कौन सी थ्योरी दी है, तो आंसर क्या आएगा, मल्टीपल फैक्टर्स थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई एक या दो फैक्टर नहीं होते, हमें कई तरह के फैक्टर्स होते हैं। जिसमें उन्होंने 4 स्टेप्स की बात की। फर्स्ट, लेवल, रेंज, एरिया
एंड स्पीड। इन्होंने 4 फैक्टर्स की बात की, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। लेवल का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले इन्होंने बात की कि अगर किसी के इंटेलिजेंस को देखना है तो उसका लेवल देखो, कि उसका लेवल मतलब डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, जो बच्चा जो काम को कर रहा है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। रेंज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। सेकेंड, उन्होंने क्या बात की, फिर उसकी रेंज देखनी पड़ेगी कि वो एक लेवल पर आकर, एक डिफिकल्टी लेवल पर पहुंचकर कितने तरह के, देखो जैसे मैं कहूं कि उसका डिफिकल्टी लेवल ये है, अब इस लेवल पर वो कितने तरह के काम कर पा रहा है, ये उसकी क्या है, रेंज। थर्ड है एरिया, मतलब जो वो ये काम कर रहा है उसका एरिया क्या है, मतलब घर घर में कर पा रहा है, स्कूल में कर पा रहा है, अपने कॉलेज में कर पा रहा है, किसी दूसरे के कॉलेज में कर रहा है, स्टेट लेवल पे कर रहा है, नेशनल लेवल पे कर रहा है, तो उसका रेंज क्या है, उसका एरिया क्या है। लास्ट, स्पीड, मतलब वो ये सारे काम को कितनी तेजी से कर रहा है, कितनी जल्दी या कितनी तेजी से कर रहा है, वो है स्पीड। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अगर हम इन चारों चीजों में बच्चा बढ़िया होगा तो बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आता होता है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने फर्स्ट बात की कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट एंड थर्ड सोशल इंटेलिजेंस। देखो, कंक्रीट में क्या कहा इन्होंने, कंक्रीट का मतलब जो चीज मूर्त है, जिसको हम देख पा रहे हैं, उस पर कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस है, कंक्रीट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब हम किसी चीज को नहीं देख पा रहे, जैसे मैं आपको कहूं आपके चाचा जी के बेटे का बेटा आपका क्या लगा, मतलब आप माइंड में कंसेप्ट बनाओगे कि मेरे चाचा जी का बेटा क्या लगा, मेरा भाई, उसका बेटा क्या लगा, मेरा भतीजा, मतलब इस तरह से जो कंसेप्ट बना रहे हो वो कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है, इसका आता है सोशल इंटेलिजेंस, मतलब सोसाइटी में अपनी बात कैसे मनवानी है, कैसे किसको अपनी बात कहनी है, उसके बारे में जो तरीका यूज करे, अपनी बात को कैसे मनवाना है, उसकी जो इंटेलिजेंस रखे, वो कौन सी है, सोशल इंटेलिजेंस। इसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही आता है कि थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से किसकी बात नहीं की। तो इन तीनों में के अलावा अगर कोई भी फोर्थ ऑप्शन आती है, उसकी बात इन्होंने नहीं की, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3 चीजों की बात की है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम समझते हैं गार्डनर थ्योरी। गार्डनर की कौन सी थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस, मेरे ध्यान रखना प्लीज, अगर क्वेश्चन आए 1 फैक्टर, आंसर क्या आएगा, बेने। अगर आए 2 फैक्टर तो आंसर क्या आएगा, स्पीयरमैन। अगर आए 3 फैक्टर आंसर क्या आएगा, स्पीयरमैन। अगर आए मल्टीपल फैक्टर थ्योरी तो आंसर क्या आएगा, थॉर्नडाइक। और अगर आए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो आंसर क्या आएगा, गार्डनर। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में गार्डनर ने क्या कहा कि कुछ फैक्टर्स नहीं होते, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो इन्होंने 1983 में एक बुक लिखी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। जिसका नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस को ऐड किया। कौन कौन सी थी, फर्स्ट लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड लिंग्विस्टिक, इंटेलिजेंस, थर्ड स्पेशियल
इंटेलिजेंस, फोर्थ फिजिकल, जिसे काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। फिजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल। फिफ्थ कौन सी है, हम इधर लिखते हैं। फिफ्थ इन्होंने बात की म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सिक्स्थ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेवंथ इंटरपर्सनल। देखो लिंग्विस्ट, लॉजिकल, मैथमेटिकल। लॉजिकल मतलब जो लॉजिक बहुत अच्छे लगाता है, जो मैथमेटिक्स में रीजनिंग पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक बहुत अच्छे लगाता है, उसमें कौन सी एबिलिटी होगी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जिसको पता है कोई बात किस तरह से बोलनी है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। स्पेशल जो स्पेस को समझता है, जो सिर्फ डायरेक्शन, जैसे हम कह सकते हैं पायलट डायरेक्शंस को समझता है कि किस तरह किधर होगा, किस तरह से होगा, चला सकते हैं, कौन सा एरिया होगा। जहां आर्किटेक्ट की बात कर सकते हैं कि आर्किटेक्ट जो स्पेस को देखकर माइंड मैपिंग बना लेता है। फिजिकल जहां काइनेस्थेटिक में क्या होगा, जो जिम वर्कर हो गए, जो फिजिकल एक्टिविटी में मजबूत है, जैसे मजदूर हो गए, फिजिकल एक्टिविटीज में मजबूत हैं, वो कौन सी इंटेलिजेंस है, फिजिकल। म्यूजिकल जो म्यूजिक की नॉलेज रखते हैं, जिनको पता है क्या सही है, कौन सा कहां पर सुर सही था, कहां पे नहीं सही था, कहां पे कौन सा सुर आना चाहिए था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। मेन है इंट्रापर्सनल। इंट्रा होता है अपने आप को समझना, जो अपने आप को समझने की एबिलिटी रखते हैं कि उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, जैसे योगी, महात्मा, उनकी बात कर सकते हैं हम इंट्रापर्सनल में। इंटरपर्सनल क्या है, दूसरे, इंटर मतलब दूसरे को समझने की एबिलिटी, कि दूसरे की एक्टिविटीज या दूसरे को समझने की एबिलिटी, वो कौन सी, इसकी बात की, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्लियर। इन्होंने 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की। बाद में इन्होंने एक अपनी बुक को इनको ने थोड़ा मॉडिफाई किया और 2 नई इंटेलिजेंस को ऐड किया। 1999 में एक सेकेंड, इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। इन्होंने 1999 में बुक लिखी इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, जिसमें 2 नई इंटेलिजेंस को ऐड किया, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल, नेचुरलिस्टिक में क्या कहा, जो नेचर की नॉलेज रखते हैं। एग्जिस्टेंशियल में जो एग्जिस्टेंस को मानते हैं, जो मेटा वर्ड को मानते हैं, जो उस चीज को भी देख पा रहे हैं जिसको हम अपनी आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे, उसमें क्या है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो ये इन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की। इसका क्वेश्चन आता होता है कि गार्डनर थ्योरी जो है, गार्डनर ने अपनी थ्योरी में किस इंटेलिजेंस को बिल्कुल इग्नोर किया, तो किस इंटेलिजेंस को इग्नोर किया इन्होंने, इमोशनल इंटेलिजेंस को। किसको इग्नोर किया इन्होंने, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट समझो।